गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में आप सभी लोग कक्षा 10 के फिजिक्स का कुछ न्यूमेरिकल और देखेंगे। इससे पहले आप सभी लोग एक क्लास पढ़ चुके हैं जिसमें 8-10 क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न। तो आज की क्लास में कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद यदि आप सभी लोग का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लगता है तो उसके बारे में मुझे बताइएगा, फिर हम उसको करवा देंगे। इसके बाद ये आपका न्यूमेरिकल का आंकिक प्रश्न का लास्ट क्लास है। इसके बाद हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास जो है क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं। इससे स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप सभी लोगों को जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और चैनल को, वीडियो को अन्य बच्चों को भी शेयर कीजिए, ठीक। दूसरी बात, इन सभी सारे प्रश्नों को मेरे द्वारा बता देने से आप नहीं जान पाएंगे जब तक कि आप स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आपके पास बुक्स होगी, एनसीईआरटी होगी या किसी भी प्रकाशन की बुक्स होगी, तो प्रकाश परावर्तन के दर्पण पर आधारित क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो पिछला वाला वीडियो देखने के बाद और ये देखने के बाद सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो ना लगे, अलग तरह के हों, तो उसके बारे में आप कमेंट करके बताइए, उसको हम फिर बता देंगे, ठीक है। तो आज के क्लास के बाद कल का जो क्लास होगा आपका, उसमें आप सभी लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। और फिर कल से या 2-1 दिन बाद और केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन मेहनत करके पढ़िए आप लोग, सब लोग। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। पहला, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी हुई है और एक वस्तु दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए। प्रश्न ये है कि किसी वस्तु दर्पण है, अवतल दर्पण है और उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और उस अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, मतलब वस्तु है उसको दर्पण से कितनी दूरी पर रख दे कि जो प्रतिबिंब बने वह प्रतिबिंब वस्तु के आकार से 2 गुना बड़ा हो और वो भी वास्तविक हो, ठीक। तो इस प्रकार से प्रश्न पढ़े थे पहले वाले में भी, यहाँ भी देख लीजिए आप सभी लोग। तो देखते हैं, देखो, तो पहले फोकस दूरी दिया हुआ है, वो वक्रता त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, माइनस चिन्ह के साथ ले आता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से फोकस दूरी निकाल लो। तो फोकस f बराबर क्या होता है, r/2, तो ये हो जाएगा -20/2, 2 से कैंसिल कर दोगे कितना हो जाएगा 10, तो -10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो गई। अब आपसे ये कह रहा है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, मतलब दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए। तो दर्पण से वस्तु की दूरी जो होती है वो u कहलाती है, u से डिनोट करते हैं। u मुझे फाइंड करना है, f दिया हुआ है, u फाइंड करना है, और b भी दिया होता तो फाइंड हो जाता, तो पहले v ज्ञात करो। लेकिन ये 2 गुने आकार का प्रतिबिंब बनता है, मतलब आवर्धन दिया है I/, वो बराबर 2 गुना है, 2/1 लिख सकते हैं। अब उस बात को ध्यान दीजिए उस बात पर कि जो आवर्धन होता है, आवर्धन वाले टॉपिक में हमने बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन जो होता है वो ऋणात्मक होता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन जो होता है वो धनात्मक होता है। तो उस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब की बात हो रही, किस प्रतिबिंब की बात हो रही, वास्तविक, तो इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ध्यान दीजिए, हमने वहाँ आपको m बराबर ये कंडीशन बताई थी, I/वो, अगर I/वो लगाना चाहे प्रतिबिंब की लंबाई ये, और फिर बराबर इसी में था -b/u, ठीक है। ये चीज हमने आपको बताया था। तो I/वो बराबर माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये प्रतिबिंब जो है वास्तविक है,
वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन 2 वो माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है। और ये जो 2 गुने आकार का प्रतिबिंब बनता है वो आवर्धन ही है, क्योंकि आवर्धन में आपको बताया गया है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये चीज़ हमने आपको बताया है। अगर इस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, तो बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, जिसका लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अब देखो बेटा, आई अपान वो बराबर होता है क्या है, माइनस बी बाई यू। तो यहाँ लिख लीजिए माइनस बी बाई यू, वो बी बाई यू है ये, ठीक है। बी बाई यू इज इक्वल टू -2/1। तो माइनस से माइनस तो हो गया कैंसिल, दोनों तरफ था। अब मुझे b का मान, तो b इज इक्वल टू होगा आपका 2u। b का मान मुझे पता होगा u के पद में। अब आप फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, इस सवाल को लगाने के लिए इधर भी लिख लेते हैं। तो अब देखिए बात, तो हमें अब देखिए सूत्र आपके पास क्या है, लिखिए। अतः क्या होता है 1/f इज इक्वल टू, ये फार्मूला तो आप लोग जानते हैं, 1/b प्लस 1/f u। 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/b प्लस 1/u। अब मान रख दीजिए सबका। f का वैल्यू क्या दिया है -10, तो 1/-10 हो गया बराबर 1/b। b का वैल्यू क्या दिया हुआ 2u, तो ये हो गया 2u और प्लस u ये रहेगा, ठीक। तो माइनस ऊपर कर दिया, ये हो गया 1/10 और जो इक्वल टू यहाँ ले लिए एलसीएम, तो 2u और u का एलसीएम हो जाएगा 2u। यहाँ आ जाएगा आपका कितना 1 और यहाँ हो जाएगा 2 और ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो 1/-5। चलो माइनस ऊपर ही लगा रहने दो, कोई बात नहीं, ऊपर लगा है। और ये हो जाएगा 2 3/u, 3/u। तो हमें u चाहिए, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। मतलब अतः उस वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। यही चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, अगर ये प्रतिबिंब आभासी होता तो यहाँ पर ये वाला माइनस नहीं होता, ये क्या हो जाता प्लस में रहता। ये माइनस में रहता लेकिन ये प्लस में हो जाता। तो इतना ध्यान रखना है, आभासी वाला कल के क्लास में बताया गया है। अब देखिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की स्थिति तो लिखो, चलो यही कर देते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति b बराबर देखो कितना दिया हुआ 2u, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे u का मान -15, तो मतलब b बराबर हो जाएगा 15 दूना 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अब लिख दीजिए आंसर, यहाँ नीचे लिख लीजिएगा। अतः वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। प्रतिबिंब की स्थिति भी नीचे लिख सकते हो। प्रतिबिंब की स्थिति बराबर कितना 30 सेंटीमीटर। अब देखो दर्पण माइनस चिन्ह ये बताता है कि प्रतिबिंब जो बना दर्पण के सामने बना वास्तविक है, उल्टा है। इसका मतलब ऋणात्मक चिन्ह ये नहीं हुआ कि उसका मान ऋणात्मक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा है कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब। हमने आपको कई बार बताया कि बिंब जो होता है वो वस्तु होता है, वस्तु को ही बिंब कहते हैं। तो देखो
कोई 4 सेंटीमीटर साइज मतलब आकार का, मतलब जो वस्तु दिया है उसका आकार दिया है 4 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। मतलब एक वस्तु है और उस वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया है, तो पहले वस्तु की लंबाई लिख लीजिए। तो वस्तु की लंबाई चाहे वो से लिखो चाहे एच से लिखो, तो चलो इस बार एच कर देते हैं। एच बराबर कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। ये एच की लंबाई है, मतलब एच क्या है? वस्तु की लंबाई है। वस्तु की लंबाई को एच से या वो से डिनोट करते हैं, ठीक है। एच फॉर हो गया हाइट। दूसरी चीज ये कह रहा है किसी अवतल दर्पण से, जो बिंब है वो अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से। फिलहाल दर्पण जो है अवतल दर्पण है, फोकस दूरी उसकी 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक। और फोकस दूरी जो 15 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यह बराबर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज ये दी हुई है अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। जो वस्तु रखा है वो अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। तो आपका U बराबर जो हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, क्योंकि U का मान हमेशा ऋणात्मक ही होता है, कभी धनात्मक नहीं होता है। U जो होता है माइनस चिन्ह के साथ ले आता है, क्योंकि वस्तु तो दर्पण के सामने ही रखी जाती है, इसीलिए उसका मान हमेशा क्या होता है? माइनस में रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि सामने वाला मान माइनस में होता है। ये सारे नियम आप लोग पढ़ चुके हैं। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए। दर्पण से कुछ दूरी पर एक पर्दा रखना है, जो पर्दा वो वहां पर रखना है जहां पर प्रतिबिंब बने, उसी पर्दे पर प्रतिबिंब बनाना है। तो दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, तो मतलब वही ज्ञात करना है। पूछ रहा है पर्दे, बात को बदल दिया है प्रश्न में थोड़ा सा, पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए। लेकिन बात यह है कि जिससे प्रतिबिंब, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो पर्दे पर ही बनेगा, अर्थात वो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। बी आपको ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज भी ज्ञात करनी है। तो सारी चीजें ज्ञात करनी है, तो आपको बी निकालना है, बी निकालना है, ठीक है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। प्रतिबिंब की साइज भी निकालनी है, तो जब हम वस्तु की लंबाई को एच माने हैं तो इसको हम एच डैश कर लेंगे, ठीक है। अब फार्मूला आप यही लगाएंगे, 1/F इज इक्वल टू 1/B प्लस 1/U से यहाँ आप रख दीजिए 1/F के स्थान पर -15 बराबर 1/B आपको ज्ञात करना है, प्लस और U का मान -25 रखोगे तो ये प्लस -25 हो जाएगा 1/25, तो -1/15 और इसको हमने इधर पक्षांतर कर लिया 1/25 बराबर 1/B। इसको सरल कर लो बेटा, एलसीएम ले लो या फिर क्रॉस गुणा करा दो, क्रॉस गुणा करा देते हैं तो ये -25 हो जाएगा और प्लस इससे गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा 15, नीचे का नीचे से गुणा कर लो 15 × 25 हो जाएगा बराबर 1/B। कैलकुलेशन तो आता है, कोई परेशानी नहीं है। अब 25 में से 15 को घटा दो, चलिए तो जब -25 है प्लस 15 है, अगर इसको हम घटाते हैं तो क्या बचेगा ये देखना है। तो -10 बचेगा और ये बचा आपका 15 × 25 बराबर 1/B। तो 5 से कटेगा 2 हो जाएगा और 5 × 15 बेटा। तो ये यहाँ पर देखिए अब आप, क्योंकि नीचे हो सकता है ना दिखाई दे, तो ये बचा -2/3 और 25 का गुणा कर लिए 75 बराबर यहाँ बचा 1/B। तो ये हो गया -2B इज इक्वल टू 75, इससे इसका मल्टीप्लाई इससे इसका, तो B जो इक्वल टू हो जाएगा -75/2, या इसको सरल करोगे तो B जो इक्वल टू अगर सरल करोगे -75 है बेटा, सरल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2 × 6 1 बचा, 2 × 6 1 बचा 15, 2 × 7 14 और 0.5, तो B बराबर आ जाएगा -37.5।
अतः पर्दे को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना चाहिए। यहाँ लिख सकते हो अतः पर्दे को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना चाहिए। 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करना है, तो यहां से क्लियर है v का मान माइनस में आया, तो अर्थात कौन सा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए v का मान धनात्मक। उसके बाद में आपको प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति व साइज भी बताना है, तो साइज अब आप ज्ञात कर लीजिए। तो एच डैश अपान एच इज इक्वल टू हो जाएगा -b/u। देखो जो ये सूत्र बताए थे I अपान वो इज इक्वल टू -b/u, यही चीज ये भी है, बस यहाँ क्या गया है, इस फार्मूले में प्रतिबिंब की लंबाई को I से डिनोट किया गया है, वस्तु की लंबाई को किससे डिनोट किया गया है, वो से, और इसमें क्या किया गया है, प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से और वस्तु की लंबाई को h से प्रदर्शित किया गया, बस और कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं पहले भी बताया था कि ऐसा भी हो सकता है। तो h डैश मुझे फाइंड करना है, h मुझे गिवन दिया हुआ है, वस्तु जो होता है मुख्य अक्ष से ऊपर ही रखी जाती है, इसलिए प्लस में रहेगा 4। और दूसरी बात आपकी ये देखनी है कि आपको तो ये देखना है, जैसे ये हो गया। अब माइनस आपका इधर है, देखिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था बेटा, तो इधर ध्यान दीजिए। अब माइनस ये है, बी का मान देखो, तो बी का मान आया है -37.5, या आप -75/2 ही रख सकते हैं, जैसा सरल कर रख पाओ वैसा रख दो। तो चलो -75/2 ही हम रख देते हैं, 75/2 अपान, अब आपको किसका मान रखना है, u का मान कहीं आपके पास हुआ होगा -25 सेंटीमीटर, तो ये -25 हो गया बेटा। तो देखो इस माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए h अपान 4 इज इक्वल टू, यहाँ बचा माइनस, और ये जो 75 है ये और 2 नीचे चला आएगा, ये वाला 2 × 25 हो गया, तो 25 × 75, 2 से इधर कट जाएगा 4। तो h डैश है, ये भी h डैश है बेटा, h डैश, और ये इससे काटे तो ये 2 हो गया, तो h डैश अपान 2 इज इक्वल टू अपान बचा आपका -3/1। अब देखो h डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो प्रतिबिंब मिला -6 सेंटीमीटर, जो प्रतिबिंब की साइज होगी -6 सेंटीमीटर होगी, तो माइनस चिन्ह ये दिखाता है कि प्रतिबिंब उल्टा होगा और वास्तविक होगा। तो जगह मेरे पास है नहीं, हम कहाँ लिख दे बेटा, आप लिख लेंगे, हमारे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो 6 सेंटीमीटर लंबाई का होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में ये न्यूमेरिकल थे। तो न्यूमेरिकल, और आपको मैंने पहले भी बताया कि अपने मतलब दूसरी बुक जो भी बुक है उनसे सारे न्यूमेरिकल हल कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो हम नहीं लगा सकते हैं, लगवाएंगे तो आप क्या प्रैक्टिस करेंगे। जो नहीं लगेगा वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फ़ोन करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, 9180607776, जिसमें आपको सुविधा होगी। जो भी न्यूमेरिकल नहीं लगेगा जब आप बताएंगे तो उसको हम लगवा देंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में ये, अब अगले क्लास में आप लोग
प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन पढ़ने के बाद में और ये भी बताया है कि हो सकता है कि केमिस्ट्री भी शुरू हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक, अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, शेयर भी कीजिए, अन्य बच्चों की भी बताइए। तो अगले क्लास में हम मिलेंगे प्रकाश अपवर्तन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।